जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों DRDO CPTEM 11 के एग्जाम के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 23 मार्च के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, यदि आपका एग्जाम भी 23 मार्च को है तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। तो याद रख लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिए थे यह जूल के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जूले के द्वारा दिए गए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए बताइएगा आप कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो याद रख लीजिएगा, पौधों में जो जल का परिवहन होता है ये आपके जाइलम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जाइलम हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी हड्डी जो है पाई जाती है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन है हाथ, पैर, कान या नाक हो जाएंगे। तो सबसे छोटी हड्डी कहां पे पाई जाती है? तो याद रख लेंगे, सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कान की हड्डी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता। चलिए बताइएगा, चालक की लंबाई पर, चालक का क्षेत्रफल पे, चालक का पदार्थ पे या लगाए गए विभवांतर पे होगा। तो विद्युत प्रतिरोध जो ये निर्भर नहीं करता। तो विद्युत प्रतिरोध जो है ये लगाए गए विभवांतर पे जो है निर्भर नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप डी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि किस स्थिति में यहाँ पे द्रव्य का दाब जो है अधिकतम होता है। चलिए बताइएगा कि किस स्थिति में द्रव्य का दाब अधिकतम होता है। तो आप याद रखेंगे ये किस स्थिति में हो जाएंगे। तो ये गहराई अधिक हो उस स्थिति में जो है यहाँ पे अधिकतम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन दिए गए आयरन, कॉपर, सोडियम या एल्युमिनियम हो जाएंगे। तो किस धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, सोडियम को जो है यहाँ पे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं बनाता क्योंकि जल अम्लीय होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम लवण है, अधिक तापमान है या CO2 घुली होती है। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो कठोर जल में साबुन झाग नहीं बनाता क्योंकि कैल्शियम जो है ये मैग्नीशियम लवण है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन का वास्तविक स्थान है। चलिए बताइएगा आप कि मानव में श्वसन का वास्तविक स्थान है। तो मानव में जो है श्वसन का वास्तविक स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस तरंग में होती है। चलिए बताइएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये किस तरंग में होती है।
तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है ये आपके गामा किरण में होती है। ऑप्शन डी को यहां पे आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव नेत्र में अंध बिंदु में होता है। चलिए बताइएगा कि मानव नेत्र में अंध बिंदु में होता है। तो मानव नेत्र में अंध बिंदु में जो है यहां पे आपके दोनों होते हैं, रॉड्स और कोन्स दोनों होते हैं। ऑप्शन सी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो सामान्यतः उसका विद्युत प्रतिरोध जो है क्या होगा। तो यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो सामान्यतः उसका विद्युत प्रतिरोध जो होगा ये बढ़ने लगेगा, यानी बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बढ़ता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि पीएच बराबर 3 बिलियन और पीएच बराबर 5 बिलियन की तुलना में डैश होगा। चलिए बताइएगा, तो पीएच बराबर 3 बिलियन और पीएच बराबर 5 बिलियन की तुलना में क्या होगा। तो आप याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे 100 गुना अधिक अम्लीय। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु क्रमांक का संबंध होता है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। तो परमाणु क्रमांक का संबंध होता है। तो परमाणु क्रमांक का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन से हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। तो ये होते हैं स्ट्रोमा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्ट्रोमा में होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए और बताइएगा कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है यहाँ पे विटामिन कौन हो जाएगा, तो विटामिन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, विटामिन B6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में दृष्टि का तीक्ष्णतम बिंदु होता है। तो ये होते हैं आपके पीत बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रख लेंगे जंग लगना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जंग लगना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। चलिए बताइएगा, यहां पे आपको 4 कथन दिए गए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहां पे कौन सा कथन सही है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त का पीएच मान लगभग होता है। चलिए बताइएगा आप कि रक्त का जो पीएच मान होता है ये लगभग कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होते हैं लगभग आपके 7.4। ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, 7.4 होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर कम करता है। चलिए बताइएगा आप कि कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर कम करता है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे इंसुलिन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इंसुलिन होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो याद रख लीजिएगा विटामिन ए जो है ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि पीएच स्केल में
एक इकाई की कमी का अर्थ है। चलिए बताइएगा आप कि पीएच स्केल में एक इकाई की कमी का अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो अम्लता 10 गुनी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, अम्लता 10 गुनी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो यहां पे ऑक्सीकरण का जो उदाहरण होगा, यहां पे हाइड्रोजन का अपसारण हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहां पे आप सही जवाब करेंगे, हाइड्रोजन का अपसारण होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि माध्यम का अभाव है, ऊर्जा का अभाव है, कंपन नहीं होता या तापमान अधिक होता है। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो ध्वनि जो है ये निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि माध्यम का अभाव होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, माध्यम का अभाव होगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए बताइएगा, तो यदि किसी वस्तु का जो वेग है दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखेंगे उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, 4 गुनी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन डी का निर्माण होता है। चलिए बताइएगा, तो विटामिन डी का जो निर्माण होता है ये कहां से होता है। तो आप सभी लोग को पता है कि विटामिन डी का जो निर्माण होता है ये सूर्य के प्रकाश से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूर्य के प्रकाश से होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि मलेरिया किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन दिए गए हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या फंगस हो जाएगा। तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो याद रख लीजिएगा मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजुआ के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोटोजुआ के कारण होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन है मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन हो जाएगा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो याद रख लीजिएगा अम्ल का जो स्वाद होगा ये खट्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, खट्टा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि पीएच मान 7 जो है ये दर्शाता है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या प्रबल अम्ल को दर्शाते हैं। तो पीएच मान 7 किसको दर्शाते हैं, तो आप याद रखेंगे पीएच मान 7 जो होते हैं ये उदासीन को दर्शाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप जो इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास के साथियों जरूरत हो, तो आप उसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये क्लास मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।